तीसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार का शोर आज शाम को ही थम गया है। उत्तर प्रदेश के 59 और पंजाब की 117 सीटों पर 20 तारीख को सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। करहल से लेकर कानपुर तक, लुधियाना से लेकर जालंधर तक हर जगह चुनावी प्रचार अब पूरी तरह से थम चुका है और अब सिर्फ कुछ लोगों को ही डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग की इजाजत है। इन सब के बीच आपको बताते चले, पाकिस्तान की स्थिति को लेकर खालिस्तानी बयान पर हंगामा इस वक्त बरसा हुआ है, खासतौर से पंजाब की सियासत में। जहां ना पहुंचे रवि, कहा जाता है वहां पहुंचे कवि। कवि कुमार विश्वास ने खालिस्तानी वाले बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह से हमले किए थे, उसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लेकर हमलावर हैं। इस पूरे मामले में अब केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और पूरी खबर को भ्रामक और झूठा कहा। इन सब के बीच सियासत भी पंजाब की एक अलग ही दिशा में आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब की सियासत में कुमार विश्वास ने खालिस्तान की चिंगारी लगाई तो विरोधियों ने भी इसे जमकर हवा दी। आज पंजाब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। मतदान से पहले केजरीवाल के पास जनता तक अपना पक्ष पहुंचाने का आखिरी मौका था। ऐसे में केजरीवाल बोले और जमकर बोले। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा, जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। आरोप पुराने साथी के थे, आरोप पुराने दोस्त के थे। ऐसे में टाइमिंग पर सवाल खड़ा हुआ तो दोस्त के अंदाज पर सवाल हुआ। एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। देश का मुद्दा है। और कहते हैं जी राहुल गांधी और मोदी जी एक सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भीषण वार प्रहार करते हैं, ठीक है जी, खूब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन कम से कम उन 2 लोगों में, उन 2 पार्टियों में यह तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मामले में एक हो जाएं। कुमार विश्वास की लगाई चिंगारी पंजाब में मतदान से ठीक पहले सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। कल पीएम मोदी ने अपनी रैली में कुमार विश्वास के बयान का जिक्र किया तो आज केजरीवाल ने विरोधियों पर जमकर सवाल दागे। मां सरस्वती की पूजा में लगा हुआ इंसान कल उसने कह दिया, जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा। और कल जब उसने कहा है, उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक है। ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। कुमार विश्वास की जुबान से निकले बोल तो सियासी नेताओं ने परिभाषा में गढ़ दिए। किसी ने केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल खड़े किए तो किसी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जवाब देना चाहिए, और लंबा जवाब नहीं केजरीवाल जी, सीधा जवाब, हाँ या ना। क्या कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? राहुल गांधी पे लोगों को यकीन नहीं, या राहुल गांधी जी कुछ बोलते थे
तो जनता विश्वास नहीं करती। लेकिन ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की नकल करेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। प्रधानमंत्री जी भी राहुल गांधी बन जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। पंजाब में मुकाबला त्रिकोणीय है। ऐसे में विरोधियों के टारगेट पर केजरीवाल हैं, तो वहीं केजरीवाल भी पंजाब चुनाव को लेकर किसी भी मुद्दे पर खुद को बैकफुट पर नहीं दिखाना चाहते। एजेंडा क्या है इनका? और ये जो पार्टी का नाम है ना, AAP, इसी में इसकी असलियत, इसी में इसका मतलब छिपा हुआ है। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब। आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर लुटेरे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, और ये मिलके इनको मेरे से डर लग रहा है। एक तरह से इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूं, जनता के लिए तो मैं स्कूल बनवाता हूं, जनता के लिए अस्पताल बनवाता हूं। मुद्दा केजरीवाल के पुराने दोस्त ने उठाया था। हर कोई इस मुद्दे को भुनाना चाहता है, कोई भी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। उनके एक साथी है, उनका कल बयान आया था, कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि अगर पंजाब के सीएम नहीं तो ठीक है, दुनिया के पहले नए देश के पीएम तो बन जाऊंगा मैं। समझे आप बात? आतंकवादियों के घर में जाके रहते हैं एक छोटे मियां साहब, और बड़े मियां किसानों को आतंकवादी कहते हैं। बेईमान लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। आप सोचो, पहली बार देश के इतिहास में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे की बात को कह रहे हैं, हाँ ठीक का बेटा ठीक का। राहुल गांधी कह रहे हैं हाँ मोदी जी ठीक का, मोदी जी कह रहे हैं राहुल गांधी ठीक का तूने। सबकी जो शुरुआत हुई थी वो आपके एक पुराने साथी द्वारा दिए गए बयान पर हुई थी। अब चोरों चक्कों की मौज में सबकी बहुत शामिल हो गई है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने दर्द हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में जांच कराने की अपील की। अब देखना यह है कि मुद्दा सिर्फ चुनावी रह जाता है या फिर कुमार विश्वास की लगाई ये आग आगे तक जाती है। आज तक ब्यूरो।